Shalom everyone, I am Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with Naila के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मुझे उम्मीद है आप सब लोग रोज़े रख रहे होंगे और अपनी बरक़ात को रिसीव कर रहे होंगे. यकीनन खुदा के नज़दीक रोज़ा और दुआ बहुत ज़्यादा पसंदीदा है और ये खुदा की कुर्बत को हासिल करने का बेहतरीन तरीका है. इसके अलावा आप अपनी बहुत सी ज़रूरियात खुदा उनके सामने रखते हैं और उनको पूरा होते हुए देख सकते हैं. प्लीज़ इस दौरान मुल्क पाकिस्तान की फ़लाह बहबूद के लिए, तरक्की के लिए और अपनी कौम की नौजवान नस्ल की तरक्की के लिए, बहाली के लिए ज़रूर दुआ किया करें. अच्छा, एक वर्ड है कांस्टेंट, आपने ज़रूर सुना होगा. कांस्टेंट का मतलब होता है नो चेंजिंग, नो वेरिंग. मीन्स कोई इसमें रद्दो बदल नहीं आता. ऐसा वर्ड है कि ये बदलता नहीं है, सेम रहता है. कहना ये चाहती हूँ कि जो आपका ईमान है उसे कांस्टेंट रहना चाहिए, जो ना बदले, जिसमें कोई भी चेंज ना आए. हालात चाहे जैसे भी हों, आंधी हो, तूफ़ान हो, दिन रात, सुबह शाम, टॉर्नेडोज़ आएँ या कैसे भी शैतानिक हमले हों आपके ऊपर, आपका ईमान जो है ना उसका मयार कांस्टेंट रहना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए. ऐसा हो सकता है कि आप परेशान हैं, आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपने दुआ करनी कम कर दी है, या शायद आप चर्च जाना कम हो गए हैं, या शायद आप अब उस तरह से खुदा के साथ रफ़ाकत में नहीं रहे हैं. लेकिन जो ईमान है ना आपका, वो नहीं डोलना चाहिए, उसको कांस्टेंट रहना चाहिए. मीन्स कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हल्की सी चोट या हालात के थपेड़े या फिर मोहब्बत प्यार की हवा आपके ईमान से ही आपको लेके चली जाए. इट्स टेरिबल. मतलब नॉर्मल हालात में तो बड़ी बड़ी बातें, और जैसे ही कोई सिचुएशन ऐसी आ गई जिसमें आपको चूज़ करना पड़ा कि मैं अपने ईमान पर कायम रहूं या फिर भटक जाऊं, तो आपने फ़ौरन से कहा मैं अपनी फीलिंग्स पे, अपने जज्बात पे या हालात पे काबू नहीं कर सकता, तो आपने भटकने को चूज़ कर लिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें हमारे ईमान में कांस्टेंट रहना चाहिए, हालात जैसे भी हों. मेरे साथ देखिएगा, मुक़द्दस पौलुस रसूल का फिलिपियों की कलीसिया के नाम ख़त है, चैप्टर 4 है और वर्स 10 to ऑनवर्ड्स है. देखिएगा, लिखा है, ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से ये सब कुछ कहता हूँ. वाह, क्या बात है. मतलब कह रहा है कि मैं इसलिए नहीं कर रहा कि हाय मैं बेचारा हूँ, इस वजह से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ. नहीं. वो कहता है कि मैं ये मसीह की मोहब्बत में करता हूँ. कमाल की बात है. हम जिस्मानी मोहब्बत और जिस्मानी लज्जत के लिए कितना कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं. अब वक्त है हम मसीह की मोहब्बत में हर चीज़ करने के लिए तैयार हों. सुनिएगा, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूँ उस पर राजी रहूं. सीखा है उसने किससे? मसीह से, कि जैसा भी हूँ उससे खुश रहूं, ईमान में कांस्टेंट रहूं. गुर्बत है, ईमान में कांस्टेंट रहूं. हालात की वजह से मैं अपने ईमान पर कंप्रोमाइज़ ना करूं. और ये मैं मोहताजी की वजह से नहीं कर रहा, बेचारगी की वजह से नहीं कर रहा, मसीह की मोहब्बत में कर रहा हूँ. क्या ही खूबसूरत बात है. आगे चलिएगा, मैं पस्त होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ. कहते हैं मुझे पता है हालात के मुताबिक मैंने कब डाउन होना है और कब मैंने अप होना है. मुझे पता है कैसे मैंने भूखा रहना है और कैसे मैंने शेर होना है. कहता है मैंने ये भी सीखा है, मैंने सब हालतों में शेर होना और भूखा रहना. मुझे पता है अगर मैं भूखा भी हूँ तब भी मुझे पता है कि मुझे कैसे कांस्टेंट रहना है. अगर मैं शेर हूँ तो मुझे तब भी पता है. कहता मैंने सीखा है. क्या खूबसूरत बात है. दिल ही जीत लिया ना. मतलब हर चीज़ कहता है मैंने ये सीख लिया है. मैंने खुदा की मोहब्बत में हर चीज़ सीखी है कि मुझे कब कैसे अपने आप को मोल्ड करना है, अपने आप को फोल्ड करना है. मुझे पता है मैंने कैसे अपने आप को खुदा के ताबिया रखना है. हालात के थपेड़े, वही मोहब्बत और इश्क की हवाएं मुझे मेरे ईमान से और मुझे मेरे खुदा से दूर नहीं कर सकती. वो मुझे मेरे खुदा से मेरे ईमान से दूर लेकर नहीं जा सकती. लास्ट वर्स में बड़ी खूबसूरत बात कहता है, क्योंकि जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ. आमीन, हालेलुया.
अब जो लोग भी ये बहाने बनाते हैं कि गुर्बत बहुत ज़्यादा थी तो मुझे बेईमानी करनी पड़ी, मुझे पैसे चाहिए थे, मेरे बच्चे भूखे थे, मैं भूखा था, या फिर इस तरह की सिचुएशन ऐसी थी कि मैं हालात पे काबू नहीं कर पाया ना नहीं कर पाई, या ऐसी बेटियां या ऐसे बेटे जो कहें कि मतलब मैं इश्क में मोहब्बत में गिरफ्तार होकर गैर कौम में चली गई, हमारे घर में बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, वो रिच था, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था, या इस तरह की कोई सिचुएशन थी, या बस जी मैं तो प्यार में पागल हो गई थी या हो गया था और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो वो सब लोग ध्यान से सुने, कांस्टेंट रहें अपने ईमान में, आपको ईमान से गिरना नहीं है। मैंने कहा सिचुएशन के मुताबिक आप दुआ में कम हो सकते हैं, शायद आप चर्च उस तरह से नहीं जा रहे हैं, या किसी तरह से भी आप हालात की वजह से खुदा में उस तरह से मजबूत नहीं रह रहे हैं, लेकिन आपका ईमान कांस्टेंट रहना चाहिए। खुदा की मदद से, खुदा की ताकत को हासिल करके आप हर सिचुएशन पर, हर हालात पर गालिब आ सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं बातें करना आसान होता है, जब सिचुएशन आती है तो पता चलता है। हाँ, शायद आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ईमान इसी का तो नाम है। देखिए, अगर सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, एवरीथिंग इज गुड, और अगर आप ईमान पे कायम हैं और सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, तो फिर आपको किस चीज़ का अजर मिलेगा? मज़ा तो तब आता है जब सिचुएशन ऑपोजिट होती है और उसमें आप अपने ईमान को चुनते हैं। हाय, तब मज़ा आता है। ये होता है क्या कहते हैं, जिंदा दिली से जीना। ये होता है आपने जब खुदा को, जब हम आपके पास दो सिचुएशंस थी, आपने खुदा को और ईमान को सेलेक्ट किया है, फिर देखें आपको कितनी बरकतें मिलती है। बाइबल कहती है पहले उसकी रास्तबाजी तलाश करो, फिर वो तमाम चीज़ें जो तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल जाएंगी। आपको पता होना चाहिए, अगर हालात ऐसे हैं कि आपको भूखा रहना पड़ रहा है तो भूखा रहना सीखें, लेकिन ईमान को मत छोड़ें। अगर हालात ऐसे हैं कि आपको डाउन होके रहना पड़ रहा है, झुक के रहना पड़ रहा है, आजिज रहना पड़ रहा है, तो बाइबल तो कहती है ऐसा रहें, ऐसा करना सीख। यकीन माने, जब आपके अंदर मसीह की मोहब्बत होती है ना, तो फिर ये फैसले करना आपको हार्ड नहीं लगता है। आपको ये फैसले करना मुश्किल नहीं लगता है कि मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, लेकिन वो तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है। आई हैव टू लीव हिम। आपको उसको छोड़ना मुश्किल नहीं लगता है। आपको लाखों रुपए छोड़ना ईमान की खातिर मुश्किल नहीं लगता है। आपको रिश्वत ना लेना, ईमानदारी से चलना मसीह की खातिर मुश्किल नहीं लगता है। आप भूखा रहना पसंद करते हैं। आप ईमान पर कायम रहते हुए हर तरह के हालात को बियर करने के काबिल हो जाते हैं मसीह की मोहब्बत में, क्योंकि जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। वो मोहब्बत, वो प्यार जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है, वो चीज़ें जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गुनाह हैं, वो शादियाँ जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गुनाह हैं, उनमें से और खुदा में से जब किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़े और आप अपने ईमान पर कायम रहें और अपने खुदा को चूज़ करें, ये कमाल ईमान है। बाइबल कहती है अगर मैंने गुनाह करके दुख उठाया तो फिर क्या बड़ा काम किया। हाँ, अगर मैं नेकी करता हूँ और फिर भी दुख उठाता हूँ तो उसके लिए आसमान पर बड़ा अजर है। मतलब हम खुद ही गुनाह करते हैं और फिर उसी गुनाह की वजह से हम मुसीबत में फंस जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि अब मैं खुदा में कायम रहूंगा और मुसीबतें भी साथ साथ सह रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो मुसीबतें आप पर हैं वो आप ही की वजह से हैं। आप ही गुनाह में गिरे तभी इस वजह से हैं। खैर, इट डजंट मीन कि आप गुनाह में नहीं गिरते, आप कमज़ोर नहीं होते। आप कमज़ोर हों, आप गुनाह में गिरें, लेकिन उठ खड़े हों। ईमान कांस्टेंट रहना चाहिए। ईमान आपका डगमगाना नहीं चाहिए। नो चेंजिंग, नो वेरिंग, क्योंकि जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। खुदावंद आप सबको अपने ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए जान जाए तो जाए, लेकिन ईमान ना जाए। आमीन।